बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। फ्रेंड्स, टुडे सागर सर बर्थडे स्पेशल वीडियोस फॉर यू। और एक दिन का वाक़या है, बहुत ही अच्छे से मुझे याद है सर आपकी, कि जब आप 48 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की धूप थी और आप वीडियोस क्रिएट कर रहे थे और आपकी सारी वीडियोस क्रिएट हो गई थी अबाउट 3.5 घंटे की। और वो वीडियो जब आप एडिट कर रहे थे तो वीडियो डिलीट हो गई थी। तो उस दिन कैसे आपकी आंखों से आंसू निकल आए थे, ये वो दिन मुझे नहीं भूलता है कि आखिर ऐसा क्या था गुरु और शिष्य के बीच की। वीडियो तो आपका डिलीट हुआ तो क्या है कि शिष्य को ऐसे रोना चाहिए, लेकिन आपकी आंखों से आंसू क्यों आए। बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा उनके माँ बाप यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या ऐसा कर दें कि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे। सेम सिचुएशन सर यहाँ पे भी क्रिएट होता है। स्टार प्लस एक्सपर्ट आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप कैसे क्या इस स्टार क्लास एक्सपर्ट आपके लिए कर दे कि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए। ओके, और यहाँ पे आपको बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना सिखाया जाता है, ना कि हार्ड वर्क। मुझे एक बहुत ही अच्छा सा पोट्री याद आ रहा है जो यहाँ पे बिल्कुल सेटल्ड बैठेगा सर। वो कुछ इस तरीके से है, तुम बाकी हो अभी भी, कोई बात है क्या, नींद न आए सुकून की, ये भी कोई रात है क्या, सुबह हुई तो जाना मैंने, कोई कमी सी लगी मुझे, ये तुम्हारा एहसास है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क एंड टाइम के सभी 145 प्रश्न को बिल्कुल ऑन द स्पॉट देखते देखते सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले यदि आप वर्क एंड टाइम का मेरे सारे टाइप्स का वीडियो नहीं देखे हैं सर तो देख लीजिएगा, या तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा या तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। ओके, और फ्रेंड्स, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन में, या तो आप कमेंट करके ज़रूर अपना प्रॉब्लम शेयर करें ताकि हमें जब टाइम मिले तो उसका मैं क्या रिप्लाई कर सकूँ। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो सर लाइक और शेयर जरूर आप लोग किया कीजिए, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 पुरुष एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात क्या है। ओके, रेशियो पूछ रहा है। चलिए देखते हैं ये सूत्र पे आधारित क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, m1d1 = m2d2। आप चाहें तो इसका यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट रखा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 2 पुरुष का है तो हम m से डिनोट करेंगे। 2 पुरुष एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, x दिनों में। ओके, आगे कह रहा है कि y स्त्रियाँ, इसका मतलब ये क्या है, y वोमेन लिखिएगा इसको। ये देखिए कह रहा है वाई स्त्रियाँ कह रहा है, वुमेन मीन्स क्या होता है, औरत, तो वाई वुमेन कर दीजिएगा। वाई स्त्रियाँ वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। ओके, तो कह रहा है एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात बताइए। देखिए आपसे वो कह रहा है कि पुरुष और ये जो स्त्री है जिसको वुमेन कहते हैं, इसी का रेशियो मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए निकाल देते हैं, ईजी है। चलिए देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे चूँकि मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है, मतलब ये वैल्यू निकालना है, तो इसको देखिए यम को यहीं बनाने दीजिए और वुमेन है यहाँ पे आप डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनटू में है। ओके, यहाँ पे क्या बचा 3y और यहाँ पे क्या बचा 2x, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। चूँकि रेशियो पूछ रहा है तो इसको 3y रेशियो 2x लिख दीजिए, बस सॉल्व हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए होगा क्या क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए प्लस बी 36 दिन में किसी काम को करते हैं, बी प्लस सी 60 दिन में करते हैं, उसके बाद ए प्लस सी 45 दिन में करते हैं। ओके, एक दिन का काम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, टोटल वर्क निकालना रहता है। इन सब का टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ओके, देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन ये कह रहा था कि a प्लस बी किसी काम को 36 दिन में, b प्लस सी किसी काम को 60 दिन में, a प्लस सी किसी काम को 45 दिन में कर लेते हैं। ओके, मैं आपको कंटिन्यू बोलता हूँ कि कभी भी आपको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन करिए तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, तभी जाके एक दिन का काम निकलेगा। ओके, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होता है। इसका एलसीएम क्या होगा, 180। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम पता चल जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो एक दिन का काम पता चल जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो देखिए, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये निकल आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये निकल आएगा। इसका मतलब a प्लस बी का एक दिन का काम 5, b प्लस सी का एक दिन का काम 3, a प्लस सी का काम एक दिन का 4। क्वेश्चन ये पूछा था कि c अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं ये सारे लोग मिल के एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जब इन सब को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 5 3 8 4 12, और जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये कितनी बार है, 2 बार, b 2 बार, c 2 बार। इसका मतलब क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा और उसके बाद a b c। नहीं विश्वास होगा तो इसको आप एक जगह कहीं जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए 2 6 12 होता है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी मिल के एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो चूँकि a प्लस बी प्लस सी मिल के एक दिन का काम, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, पूछा क्या था कि c इस टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा, है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे रख दीजिए 5 प्लस ये हो गया c। अब देखिए जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1। तो c एक दिन में कितना कर रहा है, एक काम, और इस 180 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको भाग कर देते हैं, तो ये होगा 180। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में, तदनुसार अकेले पी उसे कितने दिनों में कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सेम पहले की जैसे ही है, P प्लस क्यू एक दिन में P प्लस क्यू किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, Q प्लस आर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, R प्लस P किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ओके, एक दिन का काम निकालने के लिए टोटल वर्क निकालना होगा, तो इस काम लोग एलसीएम करेंगे, आएगा 60। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। उसी तरीके जब इन सब का इनसे डिवाइड करेंगे तो इसका एक दिन का काम 4 आएगा, इसका एक दिन का काम 3 आएगा। ओके, अब चूंकि हम ये देख लेते तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, तो इन सबको जोड़ना होगा, 12 हो गया। ओके, और इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन होगा, P प्लस क्यू प्लस आर, इसका इसमें डिवाइड कर दिए, 2 6 12। इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में 6 काम करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि P अकेले उसे कितने दिन में काम कर सकता है, तो P का एक दिन का काम निकालते हैं। देखिए, यदि आपको P का एक दिन का काम निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, Q प्लस आर का वैल्यू देखिए यहाँ दिया है 4, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे 4 और ये जो 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो ये कितना होगा 2। और ये किसका काम निकल रहा है, P का एक दिन का काम यदि 2 है, P यदि एक दिन में 2 काम कर पा रहा है तो इस 60 काम को करने में इसे कितना टाइम लगेगा। देखिए, इस टोटल काम को करने के लिए P को 30 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से 1/9 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन ये कहा था कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो मान लेते हैं बी का काम यक्स है। ओके, और ये जो ए है ना, ये क्या करता है, बी द्वारा किए जाने वाले कार्य को मतलब कि इससे 5 दिन कम में कर पाता है। ओके, तो x-5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन ये कहा है कि यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से 1 दिन में करें, तो यदि दोनों मिल करके 11 से 1/9 काम करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये b का वैल्यू आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यक्स का वैल्यू आपको पता करने के लिए
क्वेश्चन आपसे क्या बोला था, कहा था बी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। ओके, तो आपको क्या करना होगा, बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक दिन का काम निकालना होगा। ओके, आप कहेंगे एक दिन का काम कैसे, देखिए ये क्या था, बी क्या है, किसी काम को मान लेते हैं x दिन में करता है, ए उसी काम को 5 दिन कम समय लगा के करता है। ठीक है, तो जब एक दिन का काम निकालेंगे तो ये बटे में हो जाता है। एक दिन का काम इसका क्या होगा, 1/x, इसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/x - 5। इसका जब एक दिन का होगा तो ये आपका क्या होगा, 1 बटा इतना होगा। तो ये चूँकि जब सॉल्व होगा तो 9/100 हो जाएगा। देख लीजिए इसको, यदि 1/100/9 करते हैं तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता क्या है, अभी डिवाइड में है, जब गुणा में होता 9 ऊपर चला जाता है, 100 नीचे चला जाता है। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, इसका इसमें करेंगे तो x - 5 होगा। ओके, तो ये ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x प्लस ये आपका हो गया x - 5 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² और इसका इसमें करेंगे -5x = 9/100। ओके, अब ये आपका कितना होगा, देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे 2x होगा, -5 इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ये हो गया 9/100। अब इसका इसमें कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 200x, इसका इसमें करेंगे तो 500 और इसका इसमें करेंगे तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना, इसका इसमें होगा तो इतना। ओके, अब मान लीजिए यहाँ 9x², इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बनाएंगे तो 9x²। ओके, इधर कितना है -45x और जब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब पूरा टोटल कितना हो जाएगा, ये -245x। ओके, और जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 500 हो गया। ओके, ये हो गया 0। अब देखिए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका मतलब क्या है, हमको जोड़ने पे 245x लाना है। ओके, जब आप इसका फैक्टर करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, तो जो भी आएगा तो उसमें होगा क्या, देखिए जोड़ने पे आपको कितना लाना, 245x, तो 225x और -20x कितना हो गया 245। ओके, अब क्या करेंगे, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया है, फैक्टर भी हो गया है, तो आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ 9x होगा तो x और 25 नवा कितना होगा 225, यहाँ 20 कॉमन है तो x और 20-25 से यहाँ 500 होता है। कॉमन यहाँ पे क्या है, x - 25 कॉमन है, इसे कॉमन कर लीजिए, बचा क्या 9x - 20। अब चूँकि देखिए ये वाला वैल्यू ले लीजिए, जो पॉजिटिव होता है वही लिया जाता है, x - 25 = 0। अब ये इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये है बी को, क्वेश्चन क्या पूछा था, कहाँ गया जी, ओके, क्वेश्चन ये पूछा था कि अकेले बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो उसको 25 दिन लगेगा सर, ये ऑप्शन सी है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं और ए तथा सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ईजी है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये पहले के तरीके फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं। देखिए जब a + b एक दिन में इतना काम, उसी तरीके ये लोग भी यही काम करते हैं। ओके, टोटल वर्क इस काम निकालेंगे कितना होगा 60, एलसीएम निकाला जाता है। और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका एक दिन का काम निकल जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका एक दिन का काम निकल जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एक दिन का काम निकल जाएगा। चूँकि क्वेश्चन ये कहा था कि a + b तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो जोड़ लीजिए एक दिन के काम को, 21 हो गया, इसको आप जोड़ेंगे तो 2a + b + c। ओके, तो ये हो गया 21 / 2, तो a + b + c का एक दिन का जो काम हो रहा है सर, हो रहा है 21/2। यदि एक दिन में ये लोग इतना काम कर लेते हैं तो इस पूरे टोटल जो काम हमारा 60 है, इसको करने में पूरा कितना दिन लगेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 21/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 × 2.21, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 × 7 = 21 और 3 × 2 = 6 20 हो गया, तो 20 × 2 = 40/7।
तो ये आपका हो जाएगा 7 पचे 35 और 5 40 दिन। ओके, ए प्लस बी प्लस सी को इतना दिन लगेगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है सर? देखिए तो ये आपका होगा सी वाला ऑप्शन, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में इन्हें कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोनाल्ड द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, 32/6 है, इसका आप इसमें डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा प्रति घंटे 16/3 पृष्ठ क्या है टाइप किए जा रहे हैं। ओके, अब एलन द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या निकाल लेते हैं। चलिए निकाल देते हैं। क्वेश्चन ये कहा था एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। ओके, तो इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, प्रति घंटे पता चल जाएगा भाई कि प्रति घंटे कितना कर रहा है, 5/40। ओके, इतना जब हो गया सर, तो आप क्या कीजिए, दोनों द्वारा 1 घंटे में टाइप किया गया पृष्ठ निकाल लीजिए। तो जब दोनों द्वारा 1 घंटे में रोहन प्लस एलन द्वारा क्या है कि प्रति घंटे मतलब कि टाइप किए गए पृष्ठों का निकालेंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है, तो 40/3 आएगा। ओके, जब इतना निकल जाता तो क्वेश्चन कहा था 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, तो निकाल देते हैं। अब देखिए 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए, चूँकि अलग अलग की बात कर दे, सीधी सी बात आप जानते, भाग करेंगे तो वो चीज़ अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो 110 में दोनों द्वारा 1 घंटे में रोहन प्लस वो जो ये कौन था, हाँ रोनाल्ड और एलन था, तो 1 घंटे में यदि दोनों लोग मिल के ये लोग टाइपिंग करते हैं तो इतना वर्क कर पाते हैं। तो जब इसका इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, कि 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो इसका इसमें डिवाइड कीजिए, तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका होगा ऐसे देख लीजिए 110 × 3/40, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11×33 और ये 4। ओके, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आपका हो रहा है 4×32 और 1×33। ओके, अब ये चूँकि कितना है 8 घंटा और ये कितना है 1 घंटे का 1/4 भाग, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट का 1/4 कितना होगा, निकाल लीजिए, ये होगा देखिए, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यदि आप मिनट में चेंज कर रहे हैं तो 8 घंटा 15 मिनट होगा, ठीक है ना। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए तथा बी 1 घंटे एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। ओ गॉड, सॉरी, क्वेश्चन ये कहा है कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हो तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है? चलिए देखते हैं, इजी है, चलिए निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 28 दिनों में और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं, ठीक है। हमको एक एक दिन का इन लोगों का काम चाहिए कि ये लोग एक एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं। तो एक एक दिन का काम निकालने के लिए टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो आप जानते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या, इसका एलसीएम करते हैं, 84 होगा। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 होगा, इसका इसमें करेंगे 4 होगा। इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर पा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 4 काम कर पा रहे हैं। ओके, अब ये देखते हैं कि सी एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो आप सी का एक दिन का काम निकालने के लिए इन सबको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, और ये हो जाएगा आपका 2b प्लस 2a
प्लस सी। ये क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि बी 2 बार है, ए 2 बार है। ओके, तो ये हो गया 7, 2 कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी। सी का वैल्यू तो हमें पता है नहीं, हाँ, लेकिन ए प्लस बी का वैल्यू पता है ना। तो ये हो गया 7 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब 2 3 6। चलिए अब सी का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसमें जब इसको आप घटाएंगे, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1, इसका मतलब सी एक दिन में एक काम कर पा रहा है। तो इस 84 काम को करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, 84 दिन लगेगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकते हो तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। सेम उसी तरीके है। चलिए देखिए सेम सिचुएशन है। ये ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर पा रहा है, बी किसी काम को 8 दिन में कर पा रहा है। इसका एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क, तो इसका कितना होगा 24। एक दिन का काम निकालने के लिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। ओके, अब चूंकि ए स्वतंत्र रूप से वह कितने दिनों में काम कर पाएगा ये निकालना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिए ना, जोड़ लीजिए इन दोनों को, 4 3 7। ओके, और इसको जोड़ेंगे 2b प्लस ए होगा। ओके, अब देखिए 7 और b एक दिन में कितना काम कर पा रहा है 3, तो ये हो गया 2 3 6 प्लस ए। तो इस 6 को आप क्या कीजिए, इधर भगा दीजिए, मतलब ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा। 7 में से 6 को हटाएंगे 1 होगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस होगा ना। यदि एक दिन में एक काम कर पा रहा है तो 24 काम को ख़त्म करने के लिए साहब इसे 24 दिन ही लगेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी 12 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। सेम वही है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा काम ये होता है इसका एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल दें। जब टोटल वर्क इसका आएगा 60, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 6 होगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 होगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 4 होगा। ओके, क्वेश्चन ये पूछा था ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। इसका मतलब एक दिन का ए का काम निकालना होगा हमें। ओके, तो इन सबको जोड़ेंगे तभी निकलेगा। देखिए 6 5 11 4 15, और इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये तीनों मिल के 15/2 काम एक दिन में कर पाएंगे। ओके, लेकिन हमें चाहिए किसका, ए का एक दिन का चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे इस पूरे काम को कितना दिन लगेगा उसको करने में। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो गया 15/2, और ये जब इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। सॉरी, आप ए का वैल्यू निकालना ना, तो बी प्लस सी का वैल्यू रखिए। बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 5, तो इधर आप 5 लाइए। ओके, बचा क्या ए, इसी का एक दिन का काम चाहिए था। तो 5 गुना 10, 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5/2 होगा। ओके, ए का एक दिन का काम 5/2। अब इसको करने में इसका कितना टाइम लगेगा इस पूरे काम को, तो इसका भाग कर दीजिए। तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि ये तो डिवाइड में है, जब गुणा में होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा। 12 5 60 और 12 दूनी 24, कितना दिन लगा 24 दिन। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए एक काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल देते हैं, इजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है ए एक काम को 4 दिनों में करता है, बी एक काम को 6 दिनों में करता है। टोटल वर्क निकालिए 12 होगा। ओके, एक दिन का काम निकालिए, 3 चौका 4 3 12, 6 दूना 12। ओके, क्वेश्चन ये कहा था यदि ये दोनों मिलके काम करें तो इस पूरे काम को, मतलब ये जो 12 काम है इसे ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो जोड़ लेते हैं 3 और 2 5, और इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी मतलब एक दिन में 5 काम कर पाते हैं। तो इस टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा, इसका इसमें भाग कर दीजिए। तो 5 दूना 10 और 2 12। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बार हो चुका है, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 8 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी
तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर पाते हैं। ओके, टोटल वर्क कैसे निकलता है, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा 24। एक दिन का काम कैसे निकलता है, इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो इसका एक दिन का काम निकल पाता है। ओके, जब इतना आपको पता चल गया तो आपको ये काम करना है, आपको निकालना है ए और बी का वैल्यू, क्योंकि वो यही कहा है कि ए और बी इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर पाते हैं, यहीं से आप निकाल लेंगे दोनों वैल्यू। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम 4 है। ओके, यदि ए का वैल्यू निकालना है तो बी प्लस सी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ 2 दिया है ना। तो यदि मान लीजिए यहाँ 2 रहता है तो यदि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 4 में से 2 घटाएंगे 2। ओके, अब मान लीजिए हमारा क्या है, ए का वैल्यू निकल गया, अब हमें बी का वैल्यू निकालना है, यहीं से निकालिएगा। यदि बी का वैल्यू निकालना है तो ए और सी का वैल्यू देखिए ए और सी का वैल्यू 3 दिया है। ओके, तो एक बार फिर से आप निकाल सकते हैं, ए और सी का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब बी आपका यहीं पे रह जाएगा। और जब ए और सी का वैल्यू हम 3 जब इधर लाएंगे तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 1। ओके, इसका मतलब ए और बी यदि मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना 3 काम करेंगे। 24 काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, भाग कर दीजिए तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 कह रहा है ए तथा बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। बहुत ईजी है, देख लेते हैं। चलिए निकाल देते हैं। देखिए सारा प्रोसेस आप जानते ही हैं, ये लोग क्या हैं, इतने इतने दिन में मतलब काम कर पाते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तभी एक दिन का काम निकलेगा। ओके, तो इसका टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना होता है, कितना होगा 24। अब एक दिन का काम निकालने के लिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। ओके, अब हमको चूँकि क्वेश्चन ये बोला था कि तीनों मिलकर वह कार्य कितनों दिनों में पूरा कर पाएंगे, वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों यदि मिल जाए तो इस पूरे काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ओके, तो इसको जोड़ लीजिए, 8 होगा, इसको जोड़िए तो ये अगर 2a प्लस बी प्लस सी, ये ध्यान दीजिएगा 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, कॉमन आप 2 को कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ओके, और जो इनटू में है तो ये भाग हो जाएगा, 2 चौका 8। अब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर पाते हैं, इस 24 काम को करने के लिए इनको 6 दिन का टाइम लगेगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इसे आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। ओके, इसका मतलब ये टोटल वर्क हमारा 4 है, 4 काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 = 12, तो 3 चौका 12। यदि क्या है, एक काम को करने में से 4 दिन का टाइम लग रहा है, तो इस 4 काम को करने में कितना दिन का लगेगा, तो इस 4 काम को करने के लिए आपको 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया कितना 16 दिन। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। ओके, देखिए एक काम को करने में 4 दिन लग रहा है तो भाई 4 काम को करने में से 16 दिन लगेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। चलिए निकाल देते हैं। क्वेश्चन ये कहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 11/19 भाग कर सकते हैं, उसके बाद कहा है उतने ही समय में बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 14/19 भाग कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो निकालिए। ओके, देखिए ये जो नीचे रहता है ये टोटल काम रहता है, ठीक है, टोटल वर्क है ये। इसका मतलब 19 काम को करने के लिए ए प्लस बी को कितना दिन लग रहा है, 11 दिन, और इस 19 काम को करने के लिए बी प्लस सी को 14 दिन का टाइम लग रहा है। ओके, रेशियो निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए, है ना। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू है ना। तो अब क्या कि यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, यदि तीनों को मिलाया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं है, तो सी का शेष काम निकाल दीजिए। शेष काम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 1 में से इसको घटा देना होता है।
ओके, तो ये हो जाएगा 19 इकाई 19 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/19। ओके, एक वैल्यू ये निकल गया, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, ए बी प्लस सी, ए नहीं है, ए का वैल्यू निकाल लीजिए। शेष वर्ग निकालने के लिए आप जानते हैं 1 में से इसको गिवन करना पड़ता है। तो 19 इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 19 में से 14 घटाएंगे 5/19, 2 वैल्यू निकल गया। अब एक वैल्यू कौन सा बचा है, बी का, है ना। तो बी का वैल्यू कहीं से निकाल दीजिए, या तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए बी का वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 11/19 है। ओके, इसका वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू हमको पता है, ये 5/19, इसको घटा दीजिए, ये जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, 5/19, तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6/19। ओके, तीनों का वैल्यू हमें पता चल गया। चलिए अब रेशियो निकाल देते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, ए का रेशियो कितना है 5/19, बी का रेशियो कितना है 8/19, सी का रेशियो क्या है 6/19। ध्यान दीजिएगा ये जो हर है ना, सब में क्या है 19 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या है डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, अंश वाला पार्ट, 5 6 8। देखिए ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है 6, सी का वैल्यू क्या है 8। तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:6:8। कौन सा इसमें ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है सर, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य 4 से 1/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटों में तथा सी और ए मिलकर 2 से 1/4 घंटों में कर सकते हैं। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दें तो ज्ञात कीजिए कि वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ओके, देखिए तीन कोई व्यक्ति हैं ए बी सी, वो यही कह रहा है कि यदि तीनों लोग किसी टोटल काम को करें तो इन तीनों को यदि मिलकर करते हैं तो कितनी दिनों में कर पाएंगे। एक सिंपल सा लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं ए प्लस बी किसी काम को 4 से 1 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी 3 दिनों में कर लेते हैं, सी प्लस ए 2 से 1/4 दिन में कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस फ्रैक्शन को ना आप क्या कीजिए कि एज अ डिजिट में कर लीजिए। चलिए फ्रैक्शन को हटाते हैं। अच्छा देखिए, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4 दूना 8 और 1 9, 3 4 दूना 8 और 1 9। इसका मतलब ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 9/2 दिन में कर लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या, एलसीएम निकालना होगा ना इसका, तभी तो टोटल वर्क निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए इसका इन्हीं तीनों को लेंगे तो एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना। इन तीनों का एलसीएम होगा क्या, देखिए इन तीनों का एलसीएम आप लेंगे, इसका ऊपर का ही लीजिएगा अंश वाले का, तो 9 होगा। तो एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ओके, अब एक एक दिन का काम निकालना है तो देखिए ये चूँकि 9/2 है और टोटल वर्क कितना 9 है। अब कितना हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें 9/2 में कि ये आपका 2 हट जाए। ओके, तो 2 हटाने के लिए हमको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब एक दिन का काम 2, अब यहाँ 3 है तो इसमें डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, एक दिन का काम 3, और यहाँ पे क्या 9/4। इस 4 को हटाने के लिए क्या गुणा करना पड़ेगा 4। ओके, इसका मतलब एक दिन का काम निकालिए तो 3 2 5 4 9, और ये क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी। बस अब तो आप कर लेंगे, 9/2 होगा ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों लोगों का काम है ना। अब ये तीनों लोग मिलके इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे, निकाल दीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कीजिए ना, यदि एक दिन में ये लोग मिलके 9/2 काम कर पाते हैं तो इस टोटल वर्क को करने के लिए हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 2/9, इससे कट जाएगा 2 दिन। ओके, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये ध्यान दीजिएगा, दिन नहीं होगा फ्रेंड्स, घंटे होगा, क्योंकि सब बोला था जो भी चीज़ें थी घंटे में थी, दिन में नहीं था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए प्लस बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में और सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं,
तदनुसार a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर वो कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, c प्लस ए किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर यदि काम करें, इस टोटल वर्क को कितना दिन लगेगा। ओके, आप जानते ही हैं टोटल वर्क निकालने के लिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा 60। एक दिन का इसका काम निकालने के लिए हम लोग इसका इसमें भाग करेंगे, 12 25 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, एक दिन का काम निकल गया। ओके, इन सब को जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 12, और ये होगा 2a प्लस बी प्लस सी, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो भाई a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। इस टोटल काम को ख़त्म करने के लिए इसका डिवाइड कर देते हैं, 10 दिन लगेगा। ओके, ऐसे दोस्त एकदम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ओके, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है। ओके, मान लेते हैं ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो उनको केवल x दिन लगते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन ये बोला है कि ए उससे 4 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब ये है ए को काम करने में इससे कितना दिन अधिक लगता है, 4 दिन अधिक लगता है। ओके, और आगे बोला है कि बी को वह अकेले पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। इसका मतलब ये है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यक्स लिखिएगा। ये होगा ए, चूँकि इससे कितना दिन अधिक काम कर रहा है, 4 दिन, और बी इससे कितना अधिक दिन काम कर रहा है, 16 दिन। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देना। क्वेश्चन ये बोला था ए और बी मिलकर किसी काम को जितना समय लगाता है, ए अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगाता है और बी को अकेले वह पूरा काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। ओके, यदि ये लोग मिलके इतने दिन में काम कर रहे हैं तो ए क्या है कि इससे 4 दिन अधिक लगाएगा, बी करेगा इससे 16 दिन अधिक लगाएगा। ओके, क्वेश्चन ये बोला है कि यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। ओके, चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में किया गया कार्य निकाल लीजिए। उसके बाद ए का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, बी का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। ओके, तो देखिए ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे, इतना यक्स। ओके, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को यक्स दिन में कर लेते थे। ओके, अब यदि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करें तो 1/x हो जाएगा। ओके, यदि ए का एक दिन का काम निकालें तो ये होगा 1/x + 4। चूँकि ये लोग मिल के काम कर रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। बी का एक दिन का काम 1/x + 16। बस, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब इसके आगे सॉल्व कर देते। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि हर समान है नहीं, तो इसका इसमें करेंगे तो x + 4 होगा, इसका इसमें करेंगे तो x + 16 होगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो देखिए इसका इसमें होगा तो x², और फिर इसका 16 में होगा 16x, और इसका फिर 4 में इसका होगा 4x, और इसका इसमें होगा तो 64। ओके, अब देखिए ये होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको स्क्वायर करेंगे 2x, इसको स्क्वायर करेंगे 20। ओके, और यहाँ x² ऐसे लिख दीजिए, 16x और 4x जोड़ेंगे 20x हो जाएगा, और ये 64। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका होगा, इसका इसमें होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और जब आप इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x है, और इसका x मल्टीप्लाई होगा तो 2x², और उसके बाद 20 की x में मल्टीप्लाई हुआ 20x। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इधर भी 20x है, इधर भी 20x है। इधर आप यदि करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, या तो डायरेक्ट भी आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। बचेगा क्या, x² = 64। अब दोनों पक्षों के यदि वर्गमूल करेंगे तो एक साइड से ये स्क्वायर हट जाएगा, दूसरे साइड आपका क्या होगा, वर्गमूल आ जाएगा। ओके, अब 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी एक कार्य 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। चलिए इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी एक कार्य 12 दिन, 24 दिन, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये कहा है कि आप ये बता दीजिए कि यदि ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों लोग मिल के काम करें तो ये लोग कितने दिनों में पूरा काम को कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा 72। अब एक एक दिन का काम निकाल देते हैं, इसका इसमें भाग कर देते हैं, इसका इसमें। ओके, चलिए देखते हैं। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 छक्का 72, 24 तिया 72, 36 गुना 72। अब तीनों लोग मिल के एक दिन में देख लेते हैं काम कितना करेंगे। तो ये होगा आपका 11 काम, और इसको जोड़ते हैं तो ये होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर पाए, 11 काम। इस टोटल काम को करने के लिए हमको 11 से भाग करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा हमारा 11 छक्का 66, और कितना बचा 66, 4, 70, 2, 72, 6 बचेगा यहाँ पे। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा कह रहा है ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये कहा है ए एक कार्य 20 दिनों में करता है, बी एक कार्य 40 दिनों में कर सकता है। ओके, क्वेश्चन ये पूछ दिया यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो इसका एलसीएम 40 होगा। उसके बाद एक दिन का काम निकालना है ए और बी का, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 होगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 होगा। अब चूँकि दोनों का वर्क निकालना है कि दोनों लोग मिल के काम करें तो ये लोग कितना काम कर पाएंगे एक दिन में। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो रहा है 3। ओके, और क्वेश्चन उसके बाद ये बोल दिया कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें, तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, और क्वेश्चन क्या बोला है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करें तो 5 दिन यहाँ काम करा दीजिए। 5 दिन यदि ये लोग मिल के काम करेंगे तो कितना होगा, टोटल 15 काम होगा। ओके, तो 15 काम होगा, तो क्वेश्चन ये पूछा है तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब ऐसा कीजिए 40 में से जब 15 काम हो चुका है तो इसको घटा दीजिए, क्या दिक्कत है, ये आपका आ जाएगा 25। ओके, इसका मतलब क्या निकला, 40 में से 15 काम यदि हम निकाल दिए तो शेष कितना बचा, 25 काम। ओके, कितने में से ये शेष बचा है, 40। टोटल काम 40 था, तो 40 में से 25 काम शेष बचा है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए 5 बचे 25, 5 बटे 40। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 21। ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 30 दिनों में, यदि वे दोनों मिलकर 7 काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इजी है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको घुमाया है लेकिन क्वेश्चन कुछ है नहीं, जैसे पहले था सेम वही है, थोड़ा सा भी आपको बता रहा हूँ चेंज किया। देखिए एक दिन में 20 काम कर पा रहा है, उसके बाद बी अकेले एक दिन में 30 काम कर पा रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे, एक दिन का काम निकल जाएगा। ओके, तो ये लोग यदि एक दिन मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम कर पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन ये कह दिया है ना कि ये जो टोटल वर्क है यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ये पूरा टोटल वर्क 60 है, इसका आधा काम देखिए कितना होगा, सबसे पहले 30 होगा। अब इस 30 काम को ए प्लस बी मिल के करें तो कितने दिन लगेंगे, इसका भाग कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा ना, 6 डे लगेंगे। इसमें क्या, बिल्कुल ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 22 देखते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें घुमाया है लेकिन कुछ है नहीं, बिल्कुल ईजी है। और ये कह रहा है कि ए प्लस बी
मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 30 दिनों में कर लेता है। ओके, आप जानते ही हैं जब तक टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तब तक एक दिन का काम नहीं निकलेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम हम लोग करते हैं, जिसका एलसीएम क्या होगा 60। अब इसका इसमें डिवाइड कीजिए तो एक दिन का काम निकल जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम 5, अकेले बी का एक दिन का काम 2। यदि ये लोग मिल के काम करेंगे तो 5 और 2 कितना होगा 7 होगा ना। ये गलत हो रहा है क्या जी? ओके चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 होगा। ओके, क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो ए है अकेले इस टोटल काम को कितने दिनों में कर लेगा। ओके, सबसे पहले देखिए इन दोनों को जब मिलाएंगे 2b + a होगा। ओके, अब चूँकि ए का एक दिन का काम निकालना है तो देखिए बी एक दिन में 2 काम कर पा रहा है तो ये हो जाएगा 7, और बी का वैल्यू क्या है 2 है तो ये 2 लिख दीजिए, उसके बाद ये 2 + a। ओके, तो 7 में से ये 2 जब 4 होगा, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 गिवन करेंगे 3, ए का वैल्यू 3 हो गया। ओके, अब ये क्या टोटल वर्क 60 है, जब इसमें हम ये जो ए का वैल्यू है जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स जाएगा, तो ये होगा 20 दिन। ये अकेला इस पूरे काम को 20 दिन में कर लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ओके, देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोला है कि एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, पुत्र की सहायता किया, इसका मतलब आदमी प्लस पुत्र दोनों मिलके काम करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये क्या है, उसके पुत्र को अकेले उस पूरा काम को करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इस पूरे काम को करने में ये जो इसका पुत्र है इसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले इन लोगों का एक दिन का काम निकालिए, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 9 चौका 36 और 6 चौका 36, और इसका जब एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकलेगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ओके, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये होगा 6 और 4 10, और यदि आदमी को जोड़ेंगे तो 2 आदमी प्लस ये पुत्र। ओके, अब देखिए आदमी का वैल्यू क्या है 4 है तो ये 10, और इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 4 = 8 प्लस पुत्र। अब 10 में जब 8 का हम गिवन करेंगे तो ये होगा 2, मतलब 10 में से 8 को घटाएंगे क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो पुत्र क्या है कि एक दिन में 2 काम कर पा रहा है। ओके, अब इस टोटल काम को करने के लिए इसे कितना लगेगा, तो इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया गया। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अकेले ए नहीं काम करेगा कहीं, क्योंकि सिंगल है नहीं ये। तो यदि ए काम करेगा तो उसके साथ बी भी काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ए यदि काम करेगा तो इसके साथ बी भी काम करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए द्वारा 5 दिन काम करने, 5 दिन काम किया गया है। भाई ए यदि काम करेगा तो बी भी उसके साथ काम करेगा। ओके, अब ए और बी कितना दिन काम कर रहे हैं 5 दिन, एक दिन में कितना कर रहे हैं 4, तो कितना काम हो जाएगा 20। ओके, अब 48 में 20 को हम गिवन कर देते हैं, ये होगा आपका 28। ओके, आगे क्वेश्चन ये कहा है कि सी ने उसे 13 दिन में कर दिया। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में बोला था ए द्वारा 5 दिन काम किया गया है। उसके बाद बोला गया है बी द्वारा, ये जो बी है
इसके द्वारा 7 दिन काम किया गया है। ओके, बी यहाँ पे अकेले हैं नहीं, अगर बी काम करेगा तो उसके साथ सी भी काम करेगा। इसके द्वारा कितना दिन काम किया गया है? 7 दिन काम किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी बी क्या है 5 दिन इसके साथ मिलके काम कर दिया है। तो ऑलरेडी बी क्या है ए के साथ मिलके 5 दिन काम कर दिया है, और क्वेश्चन ये कहा है कि बी 7 दिन काम कर रहा है। तो बी यदि काम करेगा तो उसके साथ सी भी काम करेगा, तो 7 में से 5 दिन आप घटा देंगे, ये बचेगा 2। इसका मतलब बी और सी कितना दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3, तो ये हो जाएगा 6। इसका मतलब बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 काम। तो इसमें से इसको भी घटा दीजिए, तो ये होगा आपका 22। ओके, और नेक्स्ट बोला है कि इस काम को ना सी क्या करता है कि 13 दिन में समाप्त करता है। ओके, ध्यान दीजिए, अब बी के साथ मिल के सी ऑलरेडी 2 दिन काम कर चुका है, तो 13 दिन बोल रहा है, तो 13 में से 2 घटा दीजिए, 11 दिन ही फिर आगे काम करेगा। अब इस काम को वो ये बोल रहा है कि कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो ये जो 11 है इसका भाग कर दीजिए, 11 दूना 22। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अभी क्वेश्चन देखिए समाप्त नहीं हुआ, सॉरी, क्योंकि सी कहा था कि इस काम को क्या 13 दिन में समाप्त कर सकता है। ओके, तो 2 दिन ऑलरेडी काम हुआ ही था, तो 11 दिन में ये समाप्त कर देगा। वो पूछा क्या है क्वेश्चन कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ से निकाल लेते हैं ना हम बी का वैल्यू। एक दिन में कितना काम करता है बी? देखिए, बी प्लस सी मिल के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ओके, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो इसको आप घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे 1। इसका मतलब बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 48 काम करने के लिए इसे कितना दिन लगेगा भाई? 48 डेज लगेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ओके, चलिए देखते हैं। चलिए ये चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन एक्चुअली ये कह रहा है कि एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। इसका मतलब ये है बी यदि किसी काम को 30 दिन में करेगा, तो भाई ये जो ए है इससे 10 दिन कम लगाएगा। इसका मतलब यदि 30 दिन लगाएगा तो ये 20 दिन लगाएगा। कंफर्म है ना? चलिए अब इसका टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क इसका कितना होगा? चलिए टोटल वर्क 60 होगा। एक दिन का काम 3 होगा ए का, बी का एक दिन का काम 2 होगा। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अकेले बी वह कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, यही ना। सबसे पहले देखिए, यदि ए और बी मिल के काम करें तो एक दिन में 5 काम कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब चूंकि बी के अकेले या पूरा टोटल काम करना है, तो ऐसा कीजिए बी का वैल्यू निकाल लीजिए एक दिन का। ठीक है, देखिए यदि ये दोनों लोग मिल के काम करें तो एक दिन में 5 काम कर पाएंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि दोनों लोग मिल के इस टोटल काम को कितने दिन में कर लेंगे। वो केवल इतना कहा है कि आप ये बता दीजिए जो बी है इस टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा। तो भाई डिवाइड कर दीजिए ना, ये तो कंफर्म हो जाएगा। 30 होगा, इसका डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा करने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो यदि ये तीनों लोग मिल के काम करें तो इस टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? ओके, आप जानते ही हैं टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालना हो तो 60 होगा। एक दिन का काम निकालने के लिए इसका इसमें डिवाइड करते हैं, 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 60, 15 × 4 = 60। ओके, तो चूँकि तीनों लोगों का पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में कर पाएंगे, जोड़ना पड़ेगा ना। 5 × 3 = 8 × 4 = 12। इसको जोड़ेंगे तो भाई 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, उससे अच्छा 2 आप कॉमन कर लीजिए।
ओके। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, तो इसका इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12। तो a प्लस बी प्लस सी यदि मिल के लोग काम करें, इसका मतलब क्या है कि ये लोग 6 दिन में, एक दिन में 6 काम कर पाते हैं। ओके, तो 60 काम को कितना दिन लगेगा? 6 दाह में 60, 10 दिन लगेगा। ओके, डी ऑप्शन सही है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ओके, ए और बी मिलकर वो ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ओके, सबसे पहले आप ये देखिए कि ए और बी एक दिन में कितने कितने काम कर रहे हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, 60 होगा, है ना। तो अब एक दिन का काम निकालिए, 20 तियाँ 60, 30 दूना 60। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम कर पा रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर पा रहा है। ओके, चूँकि दोनों मिल के एक दिन में कितना करते हैं इसको आप निकाल लीजिए। तो दोनों मिल के कितना काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर पा रहे हैं, तो 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा, इसका इसमें भाग कर दीजिए, 12 दिन लगेगा। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 क्या कह रहा है। ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं तथा बी तथा सी अकेले उसी काम को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ तो कंफर्म हो गया। अब आगे ये कहा कि ए प्लस बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं तथा सी अकेले उसे 48 घंटे में कर सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहा था ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 9 घंटे 36 मिनट दिया ना, जब इसको हावर में चेंज करेंगे तो ये होगा 48/5 हावर। ओके, सी अकेला उसी काम को 48 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले वही कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है ना। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको अंश का ही एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना हो रहा है? 48। ओके, अब देखिए 48 हो रहा है। अब एक दिन का काम निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये 48/5 है। यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये 5 हट जाए। यदि हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि 48/5 है, यहाँ पे यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हट नहीं जाएगा ये, तो बचेगा कितना? 48। इसका मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो ये आपका हो जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 5 काम। ओके, ए इक्वल टू क्या दिया था? बी प्लस सी। तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे ए की जगह पे बी प्लस सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बी का हमें वैल्यू चाहिए दोस्त। ओके, तो यहाँ ए की जगह पे बी प्लस सी हो गया और ये बी और ये हो गया 5। तो 2b प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सी का एक दिन का काम क्या है? 1। 2b प्लस 1 और ये 5। इसका मतलब जब 5 में से 1 को हम घटाएंगे तो ये होगा 4। देखते जाइएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, b का वैल्यू निकल गया 2। ओके, अब b का एक दिन का काम यदि 2 है तो इस 48 काम को करने में कितना दिन लगेगा? भाई 24 दिन लगेगा। ईजी है दोस्त, थोड़ा सा भी परेशान मत होइएगा। परेशान होंगे तो जानते हैं क्वेश्चन को आप नहीं घुमाएंगे, क्वेश्चन आपको घुमा देगा। ठीक है ना। 24 देखिए बी ऑप्शन में है, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 29 राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में और हरि और राम 20 दिनों में कर सकते हैं। राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इजी है दोस्त, चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा पैटर्न देख लीजिए। वो यही कहा था, राम तथा श्याम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, श्याम और हरि किसी काम को 15 दिन में, हरि प्लस राम किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन ये कहा था कि आप ये बता दीजिए राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में कर लेगा। अब कौन सा काम टोटल काम तो पता है नहीं, टोटल काम निकालिए तो सबसे पहले। चलिए देखिए टोटल काम भाई एलसीएम निकालेंगे 60 होगा। ओके, क्योंकि ओनली राम का निकालना है ना कि ये राम इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 5 3 8 और ये 12 12 हो रहा है ना। और इसको जब आप ऐड करेंगे सर तो ये होगा 2 राम प्लस श्याम प्लस हरी। ओके, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए 6, इसका मतलब राम प्लस श्याम प्लस हरी मिल के एक दिन में 6 काम कर पा रहे हैं। ओके, हमको निकालना किसका है, ओनली राम का एक दिन का काम पता चल जाए तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा राम अकेले इस टोटल काम को कितने दिन में कर पाएगा। ध्यान दीजिए श्याम प्लस हरी एक दिन में 4 काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया है सर, तो 6 जब यहाँ पे 4 मान लीजिए अगर वैल्यू इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब राम एक दिन में 2 काम कर पा रहे हैं। ओके, तो इस टोटल काम को सर करने के लिए इसमें डिवाइड कर देते हैं, 30 दिन लगेगा उसको, है ना। तो ये ऑप्शन है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी 15 दिनों में, सी तथा ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है। फ्रेंड अब क्या बताएं यार, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। चलिए सॉल्व करा देते हैं, वैसे चलिए निकाल देते हैं फ्रेंड्स। देखिए कुछ है नहीं, कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये कहा ए अकेला उसका इस टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा। ओके, ये पूरा पैटर्न सर आपको पता ही है। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये होगा 5 4 9 3 12 और इसको जब ऐड करेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे 6 होगा। चूँकि हमको ए का एक दिन का काम निकालना है, जब तक एक दिन का काम नहीं निकलेगा तब तक इसमें हम भाग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ 4 दिया है सर, तो बी प्लस सी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2। जब एक दिन में 2 काम कर सकता है, इस टोटल काम को करने के लिए 30 दिन लगेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये एक दिन में किसी काम को 6 काम कर पाता है, सॉरी ए किसी काम को 6 दिन में कर पाता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर पाता है। ओके, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, इसका एलसीएम करेंगे 12 होगा। एक दिन का काम निकालिए, 6 2 12, 12 1 1। ओके, 12 1 12। ओके, इसको ऐड कीजिए, 2 और 1 3, इसको ऐड कीजिए, ए प्लस बी का एक दिन का काम 3। अब यदि मिल के ये लोग काम करें तो भाई डिवाइड कर दीजिए ना, ईजी है, 4 दिन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ए क्या है, कह रहा है कि 1/4 भाग काम को 10 दिन में करता है, तो इसको ऐसे किया कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसका मतलब एक भाग कितने दिन में हो रहा है, 40 दिन में। ओके, इसी तरीके इसका निकाल दीजिए बी का, ये एक भाग कितने दिन में करेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 60 दिन में करेगा। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है ए किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 60 दिन में कर लेता है। इसका एलसीएम लेंगे 120 होगा। एक दिन का काम निकालना है तो इसका इसमें भाग कर देंगे 3 होगा, इसका इसमें कर देंगे 2 होगा। मतलब एक दिन में ये लोग 5 काम कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन यही कहा था कि दोनों मिल के यदि ये लोग काम करें ए और बी, तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूना 10 बचा 2, 5 चौका 20, 24 दिन में ये लोग कर लेंगे। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को कितना दिया है, हाँ,
राज अकेले उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए राज प्लस राम किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, राज किसी काम को 20 दिन में करता है। टोटल वर्क हम लोग निकाल लें ताकि एक दिन का काम निकल जाए। इसका एलसीएम निकालेंगे 20 होगा। ओके, अब इसका हम लोग इसमें भाग करेंगे, 10 दूना 20, 20 इकाई 20। ओके, राज प्लस राम एक दिन में 2 काम करते हैं, राज एक दिन में 1 काम करता है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 3। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा था ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछा था कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3, और इसको जोड़ेंगे तो राज 2 बार है, तो 2 राज प्लस राम। ओके, अब ध्यान दीजिए राज प्लस राम मिल के किसी काम को 2 दिन में करते हैं, है ना। या तो आप ऐसे देख लीजिए, राज राज एक दिन में कितना काम करता है, राज, ओ गॉड कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राज क्या है, इस 20 काम को करने में 1 दिन का टाइम लेता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 और 2, राज का 1 दिन का काम कितना 1, यहाँ पे रख दीजिए, ये राम का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2 इकाई 2, जब ये इधर जाएगा 3 में से 2, तो राम क्या है, राम का 1 दिन का काम निकल गया। राम एक दिन में 1 काम कर पा रहा है, तो 20 काम को करने में इसे 20 दिन इसका मतलब लगेगा। ओके, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं, बिल्कुल इजी है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ये कहा है कि राम प्लस राजू मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन ये दिया था, राजू किसी काम को 20 दिन में, राम किसी काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकालेंगे 60 होगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 दिन का काम निकल जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 दिन का काम निकल जाएगा। ओके, अब जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, तो राजू प्लस राम 1 दिन में 5 काम कर पाते हैं, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना काम ये लोग मिल के उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, 12 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्या कह रहा है, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, सुधीर प्लस श्याम किसी काम को 12 दिन में और श्याम किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। टोटल वर्क 60 होगा। एक दिन का काम 5 होगा इन दोनों का, इसका 1 दिन का काम 2 होगा। ओके, क्वेश्चन ये बोला है कि सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ओके, सुधीर की बात कर रहा है कि इस टोटल काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे, देखिए श्याम 2 बार है, तो सुधीर प्लस 2 बार श्याम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है, चूँकि पूछा है कि सुधीर इस टोटल काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो सुधीर का वैल्यू निकाल लेते हैं 1 दिन का। तो देखिए श्याम 1 दिन में 2 काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है सुधीर प्लस ये 2 ऑलरेडी है, श्याम 1 दिन में 2 काम कर पा रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूना 4। अब जब इधर जाएगा 7 में से 4 को घटाएंगे तो ये होगा 3, तो ये हो गया सुधीर। सुधीर 1 दिन में 3 काम यदि कर पाता है, तो 60 काम को करने के लिए इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, 20 दिन लगेगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरी पे आधारित प्रश्न आ गया। कह रहा है कि 2 आदमी एक काम 960 में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 आदमी, क्वेश्चन ये कह रहा था 2 आदमी एक काम 960 में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिन, 24 दिन और वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। मान लेते हैं पहला आदमी राम है, दूसरा आदमी श्याम है, तीसरा आदमी मोहन है। ओके,
तो पहला आदमी क्या है, किसी काम को 16 दिन में करता है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, 24 दिन में करता है। और उसके बाद बोला है वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे 8 दिन लगाते हैं, ओके, ठीक है ना। चलिए, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 48 होगा। तो इन लोगों का एक एक दिन का ये काम पता चल गया, ओके। क्वेश्चन ये कहा था कि जो तीसरा आदमी है मोहन, इसको 960 रुपये में कितना हिस्सा मिलेगा, यही ना। चलिए इसका निकाल देते हैं। मोहन का यदि हमको क्या है, एक दिन का पता चल जाए कि एक दिन में कितना एक काम कर पा रहा है, तो सैलरी भी पता चल जाएगी, ओके। चलिए ऐसे निकालते हैं इसे। देखिए, राम प्लस श्याम प्लस मोहन एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, 6। और राम और सोहन यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे, ऐसे ईजी हो जाएगा। तो ये जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो 6 में से 5 को गिवन करेंगे 1 होगा। अब देखिए, यदि क्या है, अब इन तीनों का हमको पता चल गया रेशियो। राम, इन तीनों का रेशियो क्या है, राम श्याम मोहन, ठीक है। ये लोग मिल के इन लोगों को पूरा मतलब कि सैलरी कितना मिलता है, 960, ओके। हमको इस तीसरे आदमी का पता करना है। तो राम एक दिन में कितना काम कर पा रहा था, 3, श्याम एक दिन में 2, मोहन एक दिन में 1। तो 3 2 5 1 6, 6 रेशियो 960, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1 रेशियो इज इक्वल टू 960/6। तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 160। तो हमारा एम का वैल्यू क्या था, 1। इसका मतलब इसको कितना मिलेगा, 160 रुपये मोहन को, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है PQR को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया है। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में Q की मजदूरी क्या है, वो ये कह रहा है कि आप बता दीजिए Q को कितनी मजदूरी मिलेगी, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं। देखिए, P प्लस Q किसी काम को 19/23 दिन में करता है, Q प्लस R किसी काम को 8/23 दिन में करता है, ओके। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंश है जैसे 19 और 8, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 152 होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए P प्लस Q का वैल्यू क्या दिया है, ऐसे निकालते जाइएगा। P प्लस Q किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 19/23 दिन में, ओके। तो यदि आप शेष काम निकालना चाहें R का, तो आप क्या करेंगे, 1 में से 19/23 को घटाएंगे तो R का शेष काम निकल जाएगा, ठीक है ना। जब 23 में से 23 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 23 में से 19 को घटाएंगे 4/23, ओके। ये R का R मतलब इतना काम करेगा, ठीक है। उसके आगे अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए Q प्लस R मिलकर किसी काम को 8/23 दिन में करते हैं। R का वैल्यू पता है, हम लोग Q का निकाल देते हैं, ओके। ये हो जाएगा 8/23। और यदि मान लीजिए R का वैल्यू है 4/23 है, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हर समान है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा 4/23। Q का भी वैल्यू पता चल गया। अब हमको P का वैल्यू निकालना है, ओके। तो P का वैल्यू निकालना तो यहाँ पे आप रख दीजिए, P प्लस Q इज इक्वल टू 19/23, ओके। तो ध्यान दीजिएगा Q का वैल्यू हमारा कितना निकला था, 4/23। तो ये P 19/23 माइनस 4/23। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 19 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15/23, ओके। अब देखिए सबका वैल्यू निकल गया है। चलिए देखते हैं, इन सबका रेशियो इतना है, ठीक है। ये लोग मिल के जब काम करते हैं तो इन लोगों को पारिश्रमिक के रूप में कितना मिलता है, इनको मिलता है 5750। अब जब इसको ऐड करेंगे 23 रेशियो और ये हो जाएगा 5750, ओके। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा,
देखिए एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 250। ओके, और निकालना कितना किसका था, हमें क्यू का सैलरी निकालना था। तो 4 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका 1000। ओके, डी ऑप्शन सही है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्या कह रहा है, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तो अनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले इसका आप क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए, 84 होगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा और इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसका जब इसमें आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों मिल के यदि इसको करेंगे तो ये आपका कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा ना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से भी उस काम को 5 दिनों में पूरा करा सकते हैं। यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 960 दिए जाए तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। चलिए निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कहा था कि ए एक कार्य को 12 दिनों में और बी अकेले 15 दिनों में और सी की सहायता से भी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से इसका मतलब इसमें ए और बी भी काम करेंगे, उसके बाद इसका सहायता लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था कि सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क 60 होगा इसका एलसीएम। उसके बाद एक दिन का काम इतना निकल जाएगा, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन ये कहा था कि आप ये बताइए ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब यदि हम ये पता कर लें ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। अच्छा देखिए, ए की कुल राशि पता करने के लिए जब तक देखिए इसका एक दिन का काम पता है, बी का भी पता, लेकिन सी का नहीं पता है, तो सी का एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके इस टोटल काम को 12 दिन में करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 काम। तो जब ये 9 इधर जाएगा तो 12 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। ओके, अब ये तीनों जब वैल्यू निकल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका ए बी सी, इन तीनों का रेशियो क्या है 5 4 3। और चूँकि ये लोग मिल के काम कर रहे हैं तो इनको कितनी सैलरी मिल रही थी 960 रुपये। तो 5 और 9 3 12, इसका मतलब 12 रेशियो बराबर, ये लोग मिल के काम कर रहे हैं तो कितना इनको मिल रहा है सैलरी 960 रुपये। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 12/96 0। पूछा है कि ए की कितनी सैलरी है, तो भाई जब एक रेशियो का वैल्यू 80 हो रहा है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था 5, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो 80 पचे कितना होगा 500 5/40 400। ओके, कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।